ओके। 1 कूलाम क्या होता है? 1 कूलाम एक ऐसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करती है। किसके ऊपर एक्सर्ट करती है? डिस्टेंस 1 मीटर, एक 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर जो उसी की इक्वल चार्ज रखा हो। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के बीच में ये कैपिटल Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। दोनों आपस में एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी एक फोर्स जो एक्सर्ट होगा वो कितने का होगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। कितने डिस्टेंस में? 1 मीटर डिस्टेंस पे। यानी हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम एक ऐसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का एक फोर्स एक्सर्ट करती है 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हुए इक्वल चार्ज का। ओके। नाउ हमें पता है कि जैसे प्रोटॉन में एटम में क्या होता है? 3 होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। 3 चार्जेस हो गए। अब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे प्रोटॉन्स क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और प्रोटॉन्स की मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितने कूलाम होते हैं? चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के होता है। और इलेक्ट्रॉन्स हम उसे बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इज इट क्लियर? ओके। Now we solve a question for your clearance. Calculate number of electrons for constitute 1 coulomb of charge. अब हमें ये पता है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है, लेकिन 1 कूलम्ब को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? हमें ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना कि कूलम्ब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स से बहुत बड़ी यूनिट है। कूलम्ब इज़ मच मोर बिगर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अंडरस्टैंड? ओके। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। वैसे हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल, but we say they say electrons, so we write charge of electrons. Okay, charge of electrons is equals to 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन हमें इतना इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो हम क्या करते हैं, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और इसी टर्म को हम नीचे ले आएंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि डायरेक्टली हमने इसको 1 कूलम निकालने के लिए इसको इसके अपॉन में ही क्यों लिख दिया। तो हमें जैसे पता है, जैसे हमें 5 चॉकलेट आ रही है हमारे पास 10 रुपए में। 5 चॉकलेट हमने ख़रीदी 10 रुपए में, तो एक चॉकलेट हम कितने रुपए में ख़रीदेंगे? तो क्या करते हैं हम 5 को 10 की डिवाइड कर देते, 10/5 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि हमने एक चॉकलेट कितने रुपए में ख़रीदी? 2 रुपए में। अंडरस्टैंड? वैसे ही इसमें करेंगे। जैसे 1 कूलम निकालने क्या किया, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब हमने जैसे यहाँ लिखा, और -19 को हम क्या -19 है, ठीक है। और -19 हम क्या करते हैं, कभी भी डिवाइड में या फिर किसी की पावर अगर माइनस में हो, अगर डिवाइड में है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, 10⁻19 हो जाएगी। अगर जैसे हमें ऊपर दे रखा है यहाँ पे 10⁻−19, तो हम इसको जब नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻+19। ओके, हालांकि इसमें हमने ये यहाँ से डायरेक्ट आया इसलिए यहाँ नहीं किया है, वरना कोई सा क्वेश्चन होता है तो हम उसमें डायरेक्टली नीचे उसको प्लस करके लाते हैं। जैसे हम यहाँ पे -19 था, यानी ये -19 है। अब इसको माइनस को हटाने के लिए, प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। हमने इसको क्या किया, ऊपर भेजा 10⁻19। और अगर बेस सेम हो 10⁻A + 10⁻B, ठीक है। अगर बेस सेम, 9th में तुमने पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होता है और उसके पावर, अगर
पावर डिफरेंट है और बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस लिख के पावर प्लस हो जाती है, तो a प्लस b, यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 10⁻19 है तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 10 × 10⁻18। अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10, यहाँ पे 1 है तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, 10⁻19। अंडरस्टैंड। नाउ जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 10⁻1.6 को हमने सोल्व किया सेपरेटली तो हमारा आया 6.25 और 10⁻18 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन्स निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ओके, नाउ we discuss the topic conductors and insulators. As you all know about what are conductors and what are insulators in 7th class, and we also again discuss this topic in 10th class also. Conductors क्या होते हैं, दो substances which allow electricity can flow it easily. एक ऐसे substance जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके। जैसे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और सारे मेटल एलॉयज़ जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कार्बन, और कार्बन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट लेंगे। अंडरस्टैंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो भी एक गुड कंडक्टर होती है। जैसे हमने क्यों होती है, कैसे होती है, इसका एक प्रूफ देखा ही होगा। अगर किसी इंसान को करंट लगता है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम अर्थिंग प्रोड्यूस होती है, जैसे हम कोई सी चेयर पे बैठे रहते हैं, और ये तो सभी ने एक्सपेरिमेंट किया है कि चेयर पे बैठे रहते हैं, फिर टॉवेल से लेके हम उसको मारते हैं, फिर एंड देन किसी को बोलते हैं कि टच हिम और टच हर। उसके बाद क्या होता है, उसको थोड़ा सा झटका लगता है, करंट लगता है, यानी कि उसके अंदर क्या हो गया, चार्ज फ्लो होने लग गया। और ये क्या हो गया, जो चार्ज फ्लो कर अपने अंदर, यहाँ पे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज फ्लो। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उस ह्यूमन के अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस जो उसको टच करेगा उसको थोड़ा सा मामूली सा झटका लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा, हाँ छोटा ही लगेगा, मामूली से झटका लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो अ फेयरली गुड कंडक्टर। नाउ इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास, दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। ओके, जैसे एग्जांपल है ग्लास रोड है, प्लास्टिक, एबोनाइट रोड एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स है, जैसे कंडक्टर ही क्यों ऐसा बिहेव करते, क्यों वो पास होने देते, जबकि इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है जो पास नहीं होने देता है। तो देखो, जो मेटल्स या ऑल कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, दैट विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। जो एटम जो होते हैं उनके न्यूक्लियाई से लूजली अटैच होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या बोल सकते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि जो एंड दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। और ये बात नहीं याद रखना कि कंडक्टर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, उससे करंट पास होता है, और जिनसे करंट पास होगा वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। पर इंसुलेटर से पास क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियाई से हेल्ड होते हैं, यानी न्यूक्लियाई से अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैन नॉट move from one atom to another. Okay, an insulator also does not allow electric charges to flow through it. Okay, now we discuss what is electricity, and in this chapter which type of electricity we have to study, or we don't have to study. Further,
electricity is two types of electricity, static electricity and second one is current electricity. static electricity क्या होती है? static मतलब क्या होता है? कौन रेस्ट या स्टेशनरी. एक बात तो ये ध्यान में रखना कि स्टैटिक और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट या फिर स्टेशनरी. ठीक है, तो चार्जेस आर एट रेस्ट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्जेस क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लास रोड का, इबोनाइट रोड, और जो लाइटनिंग होती है रेनी सीजन में उसे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होंगे जैसे लाइटनिंग हुई तो क्या चार्ज बार बार फ्लो होके थोड़ी ना आ रहे हैं, क्या हो तो ख़त्म हो गए एक जगह, लाइटनिंग हुई ख़त्म हो गए. ग्लास रोड हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, थोड़ी देर बाद ख़त्म. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें चार्जेस क्या होते हैं? मोशन में होते हैं. जैसे हम जो होम में हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जिसमें चार्जेस आर मूव इन मोशन. चार्जेस आर इन मोशन. ओके, electric now discuss the most important point, electric potential, and many students face problem in electric potential and potential difference. Okay, now I discuss electric potential. electric potential क्या होता है? electric potential at a point in an electric field is defined as the work done on moving a trace charge from infinity to that point. यानी कि हमने एक क्यू चार्ज लिया, एक क्यू पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, है ना. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज के एक सोर्स चार्ज है, इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. हम क्यू नोट यानी हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, यानी कि चार्ज को एक पॉइंट पे लाना है. यानी इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उसमें जो वर्क डन लगता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. यानी कि ये बात क्लियर रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं वर्क डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन लगता है वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. नाउ अब आते हैं हम इसकी एसआई यूनिट पे. एसआई यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट होती है ना. वोल्ट क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी. एज यू ऑल नो व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई एक्सप्लेन यू अगेन. स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. सिंपल भाषा में याद रखो, स्केलर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होगा वेक्टर में, बट इन स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं. वी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज एंड वी इज इक्वल्स टू हम वी को पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वी रिप्रेजेंट Q चार्ज बाय Q. ओके, और 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल. चार्ज की एसआई यूनिट एज वी स्टडी, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है. तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब. ओके, नाउ वी डिफाइन व्हाट इज 1 वोल्ट. 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट वही होता है, जैसे देख 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, हम जो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं वो हम बहुत स्मॉल होता है, वो वेरी स्मॉल, एंड वी टेक इट एज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ओके, और 1 वोल्ट क्या हो गया कि 1 जूल ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क डन, हमने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाए, जितना पोटेंशियल हुआ उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं. यानी 1 जूल ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब. अंडरस्टैंड? नाउ वी कम इन पोटेंशियल डिफरेंस. प्लीज डोंट confuse in electric potential and potential difference. Okay, what is potential difference? The difference in electric potential between two points is known as potential difference. 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2
पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को हम क्यू जो हमारा सोर्स चार्ज था वो एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। हम टेस्ट इन्फिनिटी याद रखो कि इन्फिनिटी से हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। उसमें जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट हमें गिवन है, उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग, मतलब एक यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे सब ये बहुत सारे यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि वन पॉइंट, ये वाली डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पढ़ी थी और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो मैं बता दूँ, पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे हमने पढ़ा वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, और एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट वोल्ट ही होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होती है। ओके, अगर जैसे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी से ज़्यादा है, यानी कि पोटेंशियल ऑन ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन बी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस बी। वी ए ज़्यादा है तो वी ए में से वी बी को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, हम क्या करते हैं, लेस पोटेंशियल से जहाँ हाई पोटेंशियल वहाँ लेके जाएंगे, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, डब्ल्यू अपन क्यू। और एज इट इज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू। 1 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट हम डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज the 1 joule of work done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other। यानी कि यहाँ पे भी वही जो मैंने ऊपर एज आई एक्सप्लेन अर्लियर कि 1 वोल्ट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमारा 1 वोल्ट आया, तो उसको हम डिफाइन किया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, लेकिन इसमें हमने क्या किया, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, क्योंकि हमारा पॉइंट फिक्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपन 1 कूलम। अगर तुम्हारे अब बहुत सारे को ये सोच रहे होंगे कि अगर एग्ज़ाम में आ गया और डिफाइन 1 वोल्ट तो हम क्या लिखेंगे, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, योर आंसर इज़ करेक्ट इन बोथ कंडीशंस। ओके, और हाँ, ये यूनिट लिखना मत भूलना कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जे, अब 1 जे मीन्स 1 जूल अपॉन 1 सी यानी 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वी इज इक्वल्स टू 1 जे पर कूलम। अगर जैसे यहाँ अपन देखते हैं कि इनटू में अगर कोई डिजिट है, कोई कुछ भी है, अगर वो यूनिट है, अगर वो उसके ऊपर माइनस की कोई भी चार्ज लगा हुआ है, जैसे -2 -3 -1, तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम ऐसे पढ़ते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर स्क्वायर कूलम। ओके, और अगर यहाँ पे -1 नहीं होता तो हमें इसे 1 जूल पर कूलम नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते 1 जूल कूलम। ओके, नाउ एक डिवाइस होती है वोल्ट मीटर। अब हम जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हम डायरेक्टली उसमें कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो कभी शो होती नहीं, दिखती नहीं है, तो हम उसे मेज़र कैसे करेंगे कि कहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा और कहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, उन दोनों का बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक डिवाइस बनी हुई है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होती है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में काम आती है, और ये हमेशा किसी सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट होती है। ओके, जैसे सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उसमें बैटरी होती है, बैटरी ले लो, स्विच ले लो, लोडिंग स्विच जैसे ले लो,
और स्विच ऑन ऑफ, वायर है, रजिस्टर है, ये सब सर्किट के होते हैं। ये आई विल एक्सप्लेन इट। वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस होता है। अब मोस्ट ऑफ चांस में किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है 2 मिनट्स, जैसे ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और बीच में क्या एक रजिस्टर लगा हो। अब सबको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये मैंने झिक क्या बना दिया, या फिर मेरे को आलस आ रहा हो तो मैंने ये क्या कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एक रजिस्टर लगा होता है सर्किट में। वो क्या करता है, यूँ मान लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं उसको अपोज करता है, यानी कि अपोजिंग। रेजिस्टेंस में सिंपल लो कि अपोजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या अपोजिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे अपोजिंग यानी कि ये नहीं कि पूरा अपोज कर देगा। जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा वोल्टेज में आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको कम कर देगा और फिर यहाँ पे एज इट इज़ फ्लो करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि कम करके, ताकि यहाँ पे जैसे हमने बल्ब लगाया, एक बल्ब लगाया तो उसमें बल्ब फ्यूज़ ना हो जाए या फिर उसमें डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए, अपोज करने के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने के लिए रजिस्टर लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ले लिया पॉइंट ए और बी। अब 2 पॉइंट से इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे और पैरेलल, यानी कि ये क्या है, एक वायर है, ये से जा रहा है सर्किट, तो इसके पैरेलल लगता है, यानी रजिस्टर है। रजिस्टर इन दोनों के बीच का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, पैरेलल से ये पैरेलल। और सीरीज़ क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे है, हम सीरीज़ में भी एक डिवाइस यूज़ करते हैं एमीमीटर, वो बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो क्या करता है, वो सीरीज़ में लगता है, यानी कि ऐसे बिल्कुल 180 डिग्री मान लो, और ये क्या करता है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री मान लो। जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, एक हाई रेजिस्टेंस होता है। अब मोस्ट ऑफ मैं बात डिस्कस करना भूल गई कि अगर कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, वायर से, तो करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, आधा इधर और आधा इधर, पर करंट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इससे फ़्लो ही नहीं होने देता, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, इधर से ही फ़्लो करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से ही फ़्लो होंगे और इधर से फ़्लो नहीं हो पाएंगे। जैसे हमें, और जो बहुत सारी बार हमें ये पता है कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांस में वोल्टेज वर्ड भी यूज़ किया जाता है, और वोल्टेज कोई घबराने की बात नहीं, वोल्टेज ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जैसे ये बात हमेशा याद रखना, VA = W/Q। ओके, क्वेश्चन है, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। ओके, मोस्ट ऑफ के यही प्रॉब्लम आती है, मेरे भी यही प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का एक 10th के लिए तो मैं यही बताऊं कि न्यूमेरिकल सोल्व करने का एक ही सिंपल सॉल्यूशन है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको एज इट इज़ पहले लिखो। ओके, तो वर्क हमें क्या क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट वर्क डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है, ऑफ 2 कूलम। और 2 कूलम, अब ये क्या है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि क्यू क्या हो गया, 2 कूलम हो गया अपना, क्योंकि कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, यानी कि क्यू क्या है, चार्ज। क्यू को हम क्या डिनोट करते हैं, क्यू, चार्ज को क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, तो Q = 2 कूलम। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है हमारे पास A, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, एक पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 118 वोल्ट का, ओके, और एक दूसरा पॉइंट है 128 वोल्ट का। ओके, अब यहाँ पे यानी कि पोटेंशियल एट ए कितना है अपना, पोटेंशियल एट ए हम लिख सकते हैं VA, यानी वोल्ट ऑफ A कितना है 118, और पोटेंशियल एट B कितना है 128 वोल्ट।
ओके, तो अब ये देखो V1 से V2 जा रहा है ना, इसको हमने क्या V1 मान सकते हैं, ए को V1 और बी को 2, या फिर ए और बी मान लो, जैसा आपको कन्विंस लगे आपके हिसाब से। ओके, तो हम क्या करेंगे, 118 टू 128 जा रहा है, तो जो ग्रेटर होती है ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में यही तो करेंगे। तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यही हो गया कि फाइनल माइनस इनिशियल, V1 से V2 ले जा रहे हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 128 और इनिशियल कितना है 118, तो इसको माइनस किया तो अपने पास वोल्ट, टोटल वोल्ट कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। अब चार्ज हमको गिवन है क्वेश्चन में 2 कूलम, तो इससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, दैट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो दिस इम्प्लाइज V कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू W अपॉन Q कितना हो गया 2 हो गया, तो हम W को निकाल सकते हैं 20, और इसकी यूनिट क्या होती है जूल होती है, तो 20 जूल इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारा आ गया। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू एवरी 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, एंड this question is your homework, you have to solve it, and you have any problem you can message me or you can ask me. okay, और मैं इसमें कुछ क्लू दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, जैसे हाउ मच एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क डन निकालना है, वर्क निकालना है, कितनी एनर्जी लगी या कितना वर्क लगा, वर्क निकालना है। अब हमको चार्ज दे रखा है टू एवरी 1 कूलम, चार्ज कितना हो गया 1 कूलम, और पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी वोल्ट हमारी V कितना हो गया 6V हो गया, तो इससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, सब मुझे इसका आंसर भेज देना जिसको भी आए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस कर सकता है। ओके, थैंक यू।